नमस्कार दोस्तों, आज नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकें आप सबको। और माँ भक्ति की कृपा से इस बार की नवरात्रि भी आपके जीवन में आपको हर्ष उल्लास, धन धान्य, यश मान ये सब आपको प्राप्त हो। इसी उद्देश्य के साथ हम इस नवरात्रि का आज शुरुआत करते हैं। और कुछ एक बात मैं नवरात्रि से रिलेटेड ही आपसे करना चाह रहा था, या कुछ पूछते हैं लोग, या मैंने देखा भी है कि भक्ति जगदम्बा नवरात्रि हम वर्ष में 2 बार मनाते हैं। और हम संकल्प लिया करते हैं, जब आपने देखा होगा पंडित आपके घर आते हैं पूजन के लिए या संपन्न करवाते हैं पूजन, या हम खुद भी संकल्प लेते हैं करने का, तो उसमें हम नवरात्रि मतलब 9 दिनों की रात्रि की साधना या दिन में साधना लोग संपन्न करते हैं। तो 9 दिन का हम संकल्प लेते हैं कि हे भगवती, हम आपकी पूजा आराधना या जो भी हम जोत जलाएंगे या कुछ भी ऐसा है वो हम करेंगे। तो उसमें ये आ जाता है कि हम 9 दिनों तक आपकी पूजा या साधना करेंगे। तो लेकिन कई लोग हैं, और हमारे भारतवर्ष में जैसे कि हम कन्या पूजन करते हैं और विधिवत रूप से हम कन्याओं को आमंत्रित करते हैं, अपने घर में बिठाते हैं, उनका पूजन करते हैं और यथासंभव हम उन्हें भोग लगाते हैं और हम अच्छे से उनको विदा करते हैं। ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक पहलू है जो हम करते हैं, आप भी करते हैं, सभी करते हैं ना। तो इसमें एक चीज होती है कि जब हम संकल्प 9 दिन का लेते हैं तो फिर अष्टमी करने के बाद कई साधक अष्टमी की रात्रि में शायद पूजा या जोत नहीं चलाते या नवमी में नहीं करते हैं, क्योंकि हमने अष्टमी मना ली है जी इसलिए हो गया। और कई एक ऐसे हैं जो मैंने देखा है कि 9वें दिन हम भगवती माँ जगदम्बा का कन्या पूजन करते हैं और कन्याओं को विदा करके शायद रात्रि में कि हो गया, अब तो खत्म हो गया है, शायद रात को जोत जले या ना जले, या साधना करें या ना करें। तो मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा था कि जब हम संकल्प 9 दिनों का लेते हैं और नवरात्रि 9 के 9 दिन माँ भगवती का प्राकृतिक रूप से जो वास होता है, ये 9 के 9 दिनों में ही होता है। जो प्रकृति अपनी हाई फ्रीक्वेंसी पर होती है इन दिनों में, माँ भगवती का आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से 9 दिनों में मिलता है। और कई लोग शायद हम अष्टमी करके खत्म कर देते हैं, नवमी करके खत्म कर देते हैं, तो इसे पूरा करना चाहिए। पहली बात मैं ये शेयर करना चाह रहा था आपसे। और दूसरी बड़ी बात ये है कि कोई भी यज्ञ विधान, जब भी हम 9 दिनों की साधना करते हैं या 9 दिनों का हम कोई भी पाठ करते हैं, नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, तो ये सब फलीभूत है। इन सब की जब 9 दिन हम मेहनत से अपना कोई व्रत रख रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है और विधिवत रूप से लोग इसको संपन्न करते हैं, जीवन में धन धान्य, यश मान, प्रतिष्ठा और भी कई चीजें हमें लाभ हो सके, पुत्र पौत्र आदि का लाभ हो सके। कोई धन की कामना से करता है, कोई भवन की कामना से करता है, कोई भी हम अपने यथानुसार जो भी हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम नवरात्रि का आयोजन करते हैं। एक अच्छा पर्व इसको हम मनाते हैं माँ भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए, और वर्ष में 2 बार होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसमें एक छोटा सा टिप मैं आपको बताना चाह रहा था जो शास्त्रोक्त वर्णित है। ये इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि शास्त्रों में इसकी पूरी व्याख्या दी गई है। और 9 के 9 दिन अगर हम भक्ति माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो दशमी को, तो 10वां दिन जो होता है, 9 रात्रि के बाद जो 10वां दिन आएगा, उस दिन में आप होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूर्णाहुति डालते हैं उस चीज के लिए जो आपने इन 9 दिनों में संपन्न की है, माँ भगवती से संबंधित साधना की है, ताकि उसका जो फल है वो हमें प्राप्त हो सके। तो किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, कोई भी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, एक तो 9 के 9 दिन पूरे निभाएं, और बड़ी बात यह है कि 10वें दिन को भी खाली ना जाने, क्योंकि दशमी अपने आप में बहुत ही उच्च कोटि का एक नक्षत्र संयोजन लिए हुए होती है। धन की कामना करने वाले या किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए, ये मैं आपको बता दूं, अगर दशमी के दिन आप होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, उन्हीं मंत्र उच्चारण के साथ, उन्हीं दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के साथ जो आपने पिछले 9 के 9 दिनों में नवरात्रि में संपन्न की है, तो उस 9 के 9 दिनों में की गई साधना का फल आपको दशमी के दिन आपको प्राप्त होता है। तो नवरात्रि में 9 के 9 दिनों में माँ भक्ति का संकल्प जब आप लेते हो, तो अष्टमी की पूजा करने के बाद भी 9वें दिन तक आप उस चीज को पूर्ण रूप से संपन्न करते हो, क्योंकि देवियां 9 देवियों की बात कही गई है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटा, चतुर्थ कुष्मांड, पंचमम स्कंद,
षष्ठम कात्यायनी सप्तम काल रात्रि अष्टगौरी च अष्टमे नवम सद्धिदात्री। मतलब इन 9 देवियों का संकल्प जब आप पूजा में ले रहे हैं तो इनको पूरे 9 के 9 दिन आप इनका व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या किसी भी विधि से दुर्गा सप्तशती का जाप करते हैं। इसका फल हमें दोस्तों तभी मिलता है जब 9 के 9 दिन हम पूरे निभाएं और 10वीं के दिन हम चाहे थोड़ा छोटा 4-5 लकड़ियां हम इकट्ठी करें और उसको मंत्र जरूर मां भक्ति को समर्पित करते हैं, ताकि वो भोग जो हमने 9 के 9 दिन किया है, जो पूजा क्रिया हमने जो संपन्न की है, उसका पूर्ण भोग मां को लग सके और हमें मनवांछित लाभ प्राप्त हो सके। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये जो मैंने बताया है शायद पसंद आएगा, शायद आपको पता भी हो इस चीज के बारे में और इसका लाभ कईयों को मिले। तो इसको काइंडली आप और भी प्रमोट करें ताकि जो भी हमारे भारतवर्ष में नवरात्रि मना रहे हैं उनको ये मैसेज मिले कि अष्टमी और नवमी पूरा निभाएं ताकि हम अच्छा लाभ ले सकें। अगर आपको ये अच्छा लगा है मेरा आइडिया तो इसे प्रमोट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आपका